सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी का वॉर अपडेट, जिसके अंदर यूक्रेन और रूस के बारे में सारे अपडेट दिए जाते हैं। आपको सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी खबर यह है कि रूस का, जी हां, परमाणु फाइटर जेट यूक्रेन को छोड़कर स्वीडन के इलाके में घुस गया, यानी स्वीडन के एयर स्पेस में घुस गया। स्वीडन के लिए सबसे बड़ा खतरा, हड़कंप मच गया यूरोपीय देशों में, क्योंकि यूक्रेन में तो घूम ही रहा था परमाणु विमान, लेकिन रूस ने जानबूझकर स्वीडन के अंदर अपने 2 परमाणु विमान पहुंचा दिए। फाइटर जेट Su-24 और सुखोई 27 सीधा का सीधा पहुंच गए परमाणु बम लेकर स्वीडन के इलाके में। बताया जा रहा है कि 1 मिनट तक स्वीडन के इलाके में, एयर स्पेस में, ये फाइटर जेट घूमते रहे। उसके बाद इन्होंने अपना रास्ता बदल लिया। अब आपको बता दूं कि इंटरनेशनल रिपोर्ट का दावा यह है, जो इंटरनेशनल मीडिया में चल रही है, कि ये रूस चेक कर रहा था स्वीडन में अपना फाइटर परमाणु बम भेज के, कि देखते हैं कि ईयू कितनी देर में रेस्पॉन्स करता है और ईयू क्या उखाड़ लेता है। लेकिन ईयू और यूरोपीय देश पूरी तरह से इस वक्त जो है सहमे हुए हैं। स्वीडन की सरकार काफी गुस्से में नजर आ रही है और स्वीडन सरकार का कहना यह है कि हम इन सब चीजों को लेकर काफी अलर्ट पर हैं। हमारी वायुसेना पहले से अलर्ट पर थी। हालांकि दोस्तों, अलर्ट पे होती, कुछ तो करती, कुछ नहीं कर पाई। इतने 1 मिनट में ये घूम घूम कर वापस आ गया। 30 सेकंड में बम मार देता तो क्या उखाड़ लेते स्वीडन वाले। बहरहाल दोस्तों, सच्चाई ये है कि स्वीडन की सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। अब पूरी दुनिया को यह बात क्लियर है और खुद स्वीडन की सरकार ने कहा है कि हमें यह मालूम है कि रूस एक ऐसी कंट्री है जिसके पास सबसे ज्यादा परमाणु बम है, और अब उसने यह हरकत करके यह साबित कर दिया है कि वो परमाणु बम का इस्तेमाल करने से रुकेगा नहीं और चुकेगा नहीं, यानी जरा से भी शर्म नहीं करेगा। लिहाजा उसको यह सोचना चाहिए कि जिससे उसकी जंग चल रही है वो उस पर फोकस करे, आस पड़ोस के लिए खतरा ना बने। पुतिन का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह अमेरिका की इंटेलिजेंस ने बताया यह है कि पुतिन के आसपास जो सीनियर अधिकारी हैं वो व्लादिमीर पुतिन को भड़का रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं, गलत जानकारियां दे रहे हैं, जिसकी वजह से व्लादिमीर पुतिन का पारा हाई होता जा रहा है, जिसकी वजह से यूक्रेन पर हमले कम होने के बजाय पुतिन बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, हमने भी नहीं सोचा था कि ये रिपोर्ट इतनी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। एक बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। सबसे बड़ी खबर यह है, आपको बता दूं कि यूके ने दावा किया है, यूके ने अमेरिका को बता दिया है कि जिस देश ने यूक्रेन की मदद करी थी, रूस उन देशों पर साइबर अटैक की प्लानिंग कर रहा है। मजे की बात यह है कि रूस से अमेरिका इतना थर अंदर कांप रहा है कि अमेरिका ने यह ऐलान किया, यानी अमेरिका के अधिकारी ने बताया है कि यूक्रेन जो गारंटी मांग रहा था कि हमारी सुरक्षा की गारंटी अमेरिका, तुर्की और ये फलाना फलाना धमाका ले, तो अमेरिका यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी नहीं लेगा, क्योंकि बाइडेन सरकार सीधा रूस से सैन्य टकराव नहीं चाहते हैं। दोस्तों, सारी हवा अमेरिका की। कहां गए पुतिन साहब? रुकिए जरा, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। यूके के स्पाई चीफ ने कहा है, यानी जो खुफिया एजेंसी के हेड हैं, चीफ है, उन्होंने कहा है कि रूस के सैनिकों में भगदड़ मची हुई है और वो रूस के सैनिक अपने लीडर की बात नहीं मान रहे हैं, क्योंकि रूस के सैनिक ज़बरदस्ती इस जंग में फंस चुके हैं और यूक्रेन की सेना उन पर भारी पड़ रही है। ज़बरदस्ती अपने फाइटर जेट को नुकसान रूस की सेना पहुंचा रही है, फाइटर हेलीकॉप्टर को तबाह खुद ही कर रही है, और यूक्रेन की सेना से रूस की आर्मी लड़ना नहीं चाह रही है। ऐसा रिपोर्ट में आ चुका है, लेकिन हकीकत यह है कि ये इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा रूस के खिलाफ चल रहा है। यूके लगभग 1000 लोगों से ज्यादा रूस से जुड़े हुए और रूसी लोगों पर लगभग 1000 लोगों से ज्यादा सैंक्शंस लगा चुका है। कई लोगों की प्रॉपर्टी जब्त कर चुका है, कई सारे रूसी मीडिया चैनल्स को ब्लॉक कर चुका है। आपको याद होगा 3 दिन पहले मैंने रिपोर्ट में बताया था कि रूस ने 2 अलग अलग चेर्निव और कीव से पीछे हटने की बात कही। अब नाटो ने भी ये बात सामने रख दी है
कि रूस पीछे नहीं हट रहा है बल्कि सिर्फ अपनी जगहों को बदल रहा है। आज यहाँ खड़े थे तो कल वो थोड़ा सा 2 किलोमीटर आगे या पीछे हट गए हैं या दाएं बाएं हो गए हैं, उस इलाके को खाली नहीं कर रहे हैं। अब यूक्रेन में सबसे खतरनाक जो पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट चेर्नोबिल में, वहां से रूस की सेना पीछे हटी है। जी हाँ, अब ये जो बात कही है या अमेरिका ने ये बात कही है, चेर्नोबिल से पूरी तरह से अब धीरे धीरे रूस पीछे हटना शुरू हो गया है। तो क्या हम ये मान ले कि रूस झुक रहा है? तो आपको बता दूं कि रूस सिर्फ इसलिए पीछे हट रहा है कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जो उसकी इमेज गलत बन रही है कि वो परमाणु संयंत्र पर कब्जा करके कुछ गलत करना चाहता है, बस इसी गलतफहमी को दूर करने के लिए वो इस इलाके से पीछे हट चुका है। दोस्तों इसी के साथ आपको बता दूं, जापान की बहुत सारी कंपनीज और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। जापान आप जानते हैं कितना बेहतरीन प्रोडक्ट बनाते हैं। जापान ने सारे प्रोडक्ट का प्रोडक्शन रोक दिया है, शिपमेंट रोक दी है, सारी कंपनीज के साथ कामकाज बंद कर दिया है। रूस के अंदर सारे अपने प्लेटफॉर्म को शट डाउन कर दिया है। एलपीजी हो, गैस हो या जितने भी चीज़ों के साथ वो डील कर रहा था रूस से, वो सब बंद कर दिया है। दोस्तों वक्त है अब अगली बड़ी खबर का। 1 मिनट की आवाज़ कहाँ से आएगी? गो इमरान गो। अरे यार रूस की रिपोर्ट है ये, इसमें गो इमरान गो। चल अब आप सुना दिए हो तो सुना दो पूरा। देखो पाकिस्तान के पार्लियामेंट में नारा लग रहे हैं गो इमरान गो। सुनिए। दोस्तों बस रुक जाइए। आपके पूरे सही वक्त का इस्तेमाल करना कोई हमसे सीखे। बताइए, रूस की और यूक्रेन की जंग में हमने आपको एक छोटा सा इंटरनेशनल अपडेट दे दिया, अभी हमारे पास आया था। थोड़ा सा आगे बढ़ के अब आपको बता दें कि रूस के व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया के सामने अपनी शर्त रख दी है। कह दिया है जो हमारे अनफ्रेंडली, जो हमारे दोस्त देश नहीं हैं, वो हमसे बिजनेस करना चाहते हैं तो हम करेंसी अपने देश की इस्तेमाल करेंगे, उनको रूबल में पे करना पड़ेगा। इसी के साथ व्लादिमीर पुतिन ने उनके लिए एक और शर्त रखी है कि उस देश को हमारे देश के अंदर अपना अकाउंट खोलना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं किया तो हम उनके साथ कोई भी डील नहीं करेंगे। और बता दिया है कि ये प्रोसेस 1 अप्रैल यानी आज से शुरू होगा। नहीं, पुतिन ने कोई अप्रैल फूल वाला गेम नहीं खेला है, ये प्लानिंग पहले से थी। Сегодня мною подписан указ, который устанавливает правила торговли российским природным газом с так называемыми недружественными государствами. Мы предлагаем контрагентам из таких стран понятную и прозрачную схему. अब आपने ये बयान तो सुन लिया, अब सीधा रूस की बात को नकार दिया है फ्रांस ने और बर्लिन ने। कह दिया है हम रूस की ये बात नहीं मानेंगे। मत मानो फिर। दोस्तों आपको बता दूं कि रूस की सेना पर यूक्रेन के सैनिक काफी भारी कई जगह पड़ रहे हैं। निकोलाइव के इलाके में, जंगी एरिया में रूस के सैनिकों को यूक्रेन ने किस तरह से निशाना बनाया है, एक ही तस्वीर में समझ लीजिए। दोस्तों इसी के साथ आपको और हमको भी जानकर यह हैरानी हुई है और आपको भी होगी कि अज़रबैजान के फौजी यूक्रेन पहुंचकर यूक्रेन की तरफ से रूस से लड़ रहे हैं। इसी दौरान एक अज़रबैजान का फौजी खुशी मना रहा है कि हमने कीव के इलाके से, खुद बता भी रहा है, आपको दिखाऊंगा, कीव के इलाके से हमने रूस के सैनिकों को खदेड़ दिया है। ये कौन कह रहा है और कौन खुशी मना रहा है इस बात की? अज़रबैजान के सैनिक जो यूक्रेन में यूक्रेन की तरफ से लड़ रहे हैं। देखिए। Привет, пидорасы. Как вам такая погода, блядь? А? Еще переходите, еще будем ебать. Еще переходите, еще будем ебать. Мы ждем вас, так что. Смотрите, это ваши танки, блядь. Мы любим такой, блядь. Такое перегода нам нравится, поймите. Мы будем ебать вас до конца. Слава Аллаху, слава
Азербайджан и слава Украине. दोस्तों अब आपको बता दूं कि यूक्रेन का मारियोपोल अब सीरिया के एलेप्पो के टक्कर पे आ चुका है। यानी सीरिया में सबसे बुरा हाल, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बुरा हाल सीरिया का है बमबारी से, और सीरिया में एक जगह है एलेप्पो, सबसे बुरा हाल वहाँ का है। अब उसके टक्कर पे मारियोपोल आ चुका है। मारियोपोल उससे भी ज़्यादा ख़राब कंडीशन में हो चुका है रूस के हमलों के बाद। देखिए फुटेज, ये चारों तरफ मकान टूटे हुए आप देख रहे हैं, पूरा मारियोपोल खंडर बन चुका है। कहीं मकान जले हुए हैं, कहीं टूटे हुए हैं। कोई भी ऐसी ज़मीन और कोई भी ऐसा मारियोपोल का 2 फुट के बाद इलाका नहीं है कि जहां पर मिसाइल और रॉकेट ना गिरा हो। हर 5-6 फीट की दूरी पर कोई बम, कोई रॉकेट, कोई मिसाइल ज़रूर गिरा हुआ है, जिसके बाद मारियोपोल का यह हाल आप देख रहे हैं। दोस्तों रूस के अंदर ही अब विभाजन वाली स्थिति बन चुकी है, टकराव वाली। अब एक पादरी को रूस के लोगों ने मॉस्को में ही, यानी रूस में इसलिए पीटा पादरी को खुद गिरजाघर के अंदर, क्योंकि लोग कह रहे थे पादरी साहब आप दुआ कीजिए यूक्रेन में जो यूक्रेन के लोग मारे गए हैं, यूक्रेन के सैनिक मारे गए हैं, उनके लिए दुआ कीजिए। तो पादरी ने रूस के व्लादिमीर पुतिन के लिए दुआ करी और उनके लिए दुआ करने से मना कर दिया। तो रूस के ही लोगों ने मार दिया, मतलब जान से तो नहीं मारा, लेकिन हाल देखिए। दोस्तों इरपिन पर रूस ने कब्जा कर लिया था, लेकिन आपको बता दूं कि रूस के उस कब्जाई हुई जगह इरपिन को यूक्रेन ने फिर से अपने हाथ में ले लिया है। अब आपकी स्क्रीन पर ये जो तस्वीर नज़र आ रही है, ये जो शख्स जो गरीब और कमज़ोर सा नज़र आ रहा है, ये रूस का आखिरी फौजी है जो इरपिन में था, जिसको अब निकाल दिया है, इरपिन के इलाके से भगा दिया। इसके बाद पूरा इरपिन, यूक्रेन का कहना है कि हमने आज़ाद करा लिया है। दोस्तों इस रिपोर्ट के लिए अभी तक इतना ही। इंतजार कीजिएगा और भी बड़ी जानकारियों के साथ, प्रूफ के साथ आपके सामने और भी बड़े अपडेट लेके आने वाला हूं। तब तक के लिए अपनी राय कमेंट में लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।